जय भीम। दोस्तों, आपके कहने पर मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। जो कुछ लोग अपने देश का नाम इंडिया से हटाकर केवल भारत करने की जो बात कही जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही बाबा साहब आम्बेडकर के इस बारे में क्या विचार थे वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। बस आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस बात की है कि अब जल्द ही इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर दिया जाएगा, लेकिन जितना यह सब सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए संविधान में तो संशोधन करना ही होगा, जो कि आसान नहीं है। आज हम बताएंगे बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने देश का नाम इंडिया के प्रति क्या विचारधारा थी। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश के दोनों ही नाम इंडिया और भारत मान्य है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ है। ऐसे में भारत सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाए या गवर्नमेंट और भारत दोनों ही पूरी तरह से संवैधानिक है। भारत के राष्ट्रपति को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब एक इंटरव्यू में एएनआई ने सवाल किया तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया मतलब भारत, यह संविधान में है। मैं हर किसी को अपने संविधान को पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है। लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं, आप जानते हैं बाबा साहब आम्बेडकर इस बारे में क्या कहते हैं। बात 18 सितंबर 1949 की है। संविधान सभा की बैठक हो रही थी। डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा संशोधन संविधान से सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत HV कामत पेश कर रहे थे, क्योंकि संविधान का पहला अनुच्छेद देश के नामकरण से जुड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि देश का नाम इंडिया यानी भारत जो राज्यों का संघ होगा। इसलिए स्वाभाविक है कि उस दिन देश के नाम पर ही संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था। वी कामत ने की थी लंबी बहस। संविधान सभा के सदस्य कामत ने तब अपनी बात रखते हुए सदन में कहा था, दुनिया के अधिकांश हिस्से में नवजात शिशु के नामकरण या नामकरण संस्कार की प्रथा है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म बहुत जल्द होने वाला है और स्वाभाविक रूप से देश में कई वर्गों, लगभग सभी वर्गों के बीच एक आंदोलन चल रहा है कि नए गणतंत्र के इस जन्म के साथ नामकरण समारोह भी होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र के इस नवजात शिशु को क्या उचित नाम दिया जाना चाहिए, इस संबंध में कई सुझाव सामने आए हैं। उनमें प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष है। इस स्तर पर यह वांछनीय होगा और संभवतः लाभदायक भी होगा कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि नए शिशु के जन्म के इस अवसर पर भारतीय गणराज्य के लिए कौन सा नाम सबसे ऊपर युक्त है। शुरू हुई भारत नाम पर बहस। कामत ने आगे कहा था कि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नाम की जरूरत क्या है, इस देश को इंडिया तो कहा ही जाता है। लेकिन जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि नाम रखना चाहते हैं, उनका तर्क है कि यह इस धरती का सबसे पुराना नाम है। कामत की इस बात का पहला जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। इसके बाद देश के नामकरण पर बहस शुरू हो गई। कामत की बात पर डॉक्टर अंबेडकर सदन में खड़े हो गए थे। उन्होंने तब कहा था, क्या ये सब पता लगाना जरूरी है? मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता, या किसी अन्य स्थान पर भी दिलचस्प हो सकता है। मेरे मित्र को भारत शब्द स्वीकार है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें एक विकल्प मिल गया है, लेकिन मुझे बहुत खेद है, लेकिन सदन के सामने समय बहुत कम है। इसे देखते हुए उन्हें अनुपात का कुछ एहसास होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। कई सदस्यों को कामत ने लगाई थी फटकार, इस पर काम तिलमिला उठे थे। उन्होंने अंबेडकर को पलटकर जवाब दिया था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर नहीं है। इसी दौरान जब शंकर राव देव ने बीच में कुछ टिप्पणी की तो कामत उन पर भी भड़क उठे थे। इसी बीच मद्रास से आने वाले एन गोपालस्वामी आयंगर ने भी कुछ कहना चाहा तो कामत ने उन्हें भी लपेटे में ले लिया और पूछ डाला कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं।
कामत ने के एन मुंशी को भी टोका टोकी करने पर टोका कामत ने इतना कहते हुए देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। इस पर सदन के अध्यक्ष ने कहा कि यह सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है। कामत ने अपने भाषण में यह भी कहा कि देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत कर सुधारने की जरूरत है। कामत ने इसे पीछे आयरलैंड का उदाहरण भी दिया था। उन्होंने तब कहा था कि आयरलैंड ने 1937 में कहा था कि देश का नाम आया है और अंग्रेजी में उसका नाम आयरलैंड है। ठीक इसी तरह हमें भी देश का नाम भारत रखना चाहिए और उसका अंग्रेजी नाम इंडिया करना चाहिए। कमलापति ने बीच बीच का रास्ता सुझाया। कामत के तर्क के बाद सदन में बहस शुरू हो गई, जबकि अंबेडकर चाहते थे कि इस मसले को आधे घंटे में निपटा दिया जाए। बहरहाल इस पर लंबी बहस हुई जिसमें सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हर गोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया। गोविंद दास ने भी भारत के ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए देश का नाम भारत रखने पर जोर दिया। बाद में कमलापति त्रिपाठी ने बीच बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा गया है, लेकिन इसे देश की ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए भारत अर्थात इंडिया कर दिया जाए। सदन में हुई थी वोटिंग। इसके बाद भी सदन में दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जताई। किसी ने भारतवर्ष तो किसी ने हिंद नाम का प्रस्ताव दिया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने भी भारत पर आपत्ति जताई। इसके बाद सदन ने भारत अर्थात इंडिया प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जो गिर गया। इसके अलावा भारत जो अंग्रेजी में इंडिया समेत कई और नामों पर भी वोटिंग हुई, मगर सभी प्रस्ताव गिर गए। आखिर में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामकरण सदन से पारित हो गया और यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा गया है। अगर सरकार देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाकर इसे सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए उसे संविधान संशोधन के लिए बिल लाना होगा। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं। ऐसे में संशोधन बिल को पास करने के लिए 556 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं राज्यसभा में 238 सांसद हैं, तो 157 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया तो नाम का शोधन तो हो जाएगा, लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इसके बाद भारत को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सूचित करना होगा जहाँ हमारे देश का नाम इंडिया लिखा जाता रहा है। उन सभी को पत्र जारी करके यह बताना होगा कि अब इंडिया के नाम को बदल दिया गया है, अब इसे आधिकारिक रूप से भारत के नाम से संबोधित किया जाए। लेटर मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम को बदला जाएगा और तब देश को भारत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता मिलेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि काम इतना आसान भी नहीं है जितना कि सोचा जा रहा है। और रही मेरे खुद के विचार किया तो मैं यह कहना चाहूँगा कि देश का नाम बदलने से क्या क्या देश की गरीबी दूर की जा सकती है। क्या उन लोगों को जो 2 वक्त की रोटी के लिए सारे दिन काम करते हैं, क्या उसके जीवन पर फर्क पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो पहले उन लोगों को समाज में वह सम्मान मिलना चाहिए जो उन्हें कभी मिला ही नहीं। देश का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने समाज को बदलो और अपनी सोच बदलो। मुझे बस इतना ही कहना था दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें।